हाँ जी, कैसे हो थर्ड ईयर? ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी से। हाँ, मेरा है। क्यों? नहीं गनी, 9:30 था ना मेरा, तो फिर मेरा 10 बजे हुआ ना। हाँ, तो मेरा नहीं, आज मेरा नहीं, लेक्चर तो मेरा ही है। हाँ, देख मुझे हैं।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? थर्ड ईयर आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? ओके, सो हुआ अच्छा, ठीक है। हम पर्सनालिटी पढ़ रही हैं। पर्सनालिटी में स्टार्ट से लेके अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। किसी भी बच्चे का स्टार्ट से लेके अभी तक कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। सेंडअप्स तो बेटा अभी फर्स्ट ईयर की तो अभी हो रही हैं 15 से, और आप लोग जब आओगे उसके बाद ही फिर कुछ होगा, फिर डिसाइड करेंगे फिर, क्योंकि सेंडअप्स तो वैसे भी इन कैंपस होने हैं। ठीक है, तो जब आप लोग वापस आओगे फर्स्ट ईयर, दोनों फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तो आ रही है, तो अभी 15 से फर्स्ट ईयर की है, मैं भी उसके बाद शायद सेकेंड ईयर की जो है वो प्लान दो, और फिर जब आप लोग वापस आओगे उसके बाद ही कुछ डिसाइड होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में या कहीं से लेके स्टार्ट से लेके अभी तक जो है वो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। नहीं, फेब पूरा मंथ तो ऑनलाइन में नहीं जाएगा इंशाल्लाह। एक्सपेक्टेड यही है कि नेक्स्ट वीक या एक एक दो हफ्ते में आप लोगों को बुलाना ही है अभी, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते बाद आप लोगों को बुलाएंगे ज़रूर। फेब पूरी फरवरी जो है ये इस तरह ऑनलाइन में नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट से हम पढ़ते हैं। आप लोगों ने इंट्रो में भी पढ़ा होगा स्टार्ट से कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स। अच्छा, अब दो चीज़ें हमारे पास है, एक है हमारे पास इन्वायरमेंट और दूसरा है हमारे पास जेनेटिक्स या बायोलॉजी। जब भी एक बेबी बॉर्न होता है ना, तो वो कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ बॉर्न होता है, कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ जो है वो एक इंसान जो है वो पैदा होता है। अब वो जो स्पेसिफिकेशन है वो उसकी क्या है, वो उसकी जेनेटिक्स है, वो उसकी जेनेटिक्स है, जो कि उसे अपने पेरेंट्स या हम कहेंगे कि उसे अपने जो इंसेस्टर्स हैं उनसे मिले, जो उनके इंसेस्टर्स हैं उनसे मिले। ठीक है, अब कुछ तो उसके ट्रेड्स या जो हम जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, एक तो वही चीज़ है, या उसकी जो बायोलॉजी है, उसका जो मेकअप है, उसका जो बॉडीली एक फिजिक है, वो एक मेकअप है। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो तो उसकी जो है वो बाय बर्थ चीज़ है, या उसे जो है वो अपने इंसेस्टर से या अपने पेरेंट्स से मिले। अब ये जो चीज़ें, ये जो ट्रेड्स है, ये जो जेनेटिक्स है, ये जो बायोलॉजी है, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक इंसान जो है वो दूसरे से जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, हर एक इंसान जो है वो दूसरे से क्या है, वो डिफरेंट है। जेनेटिक मेकअप के हिसाब से आप लोग देख लो, आप फिजिक के हिसाब से देख लो, आप पर्सनालिटी के हिसाब से, जिस तरह हम कहते हैं ना पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में काफ़ी सारी चीज़ें आती है। ठीक है, तो एक इंसान दूसरे इंसान से जो है, सबसे पहले देखो तो शक्ल के हिसाब से दोनों डिफरेंट है, बॉडी मेकअप के हिसाब से दोनों डिफरेंट है, साइज के हिसाब से डिफरेंट है, वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, फिजिक के हिसाब से जो है वो लोग डिफरेंट है।
फिर उसके बाद उनका लहजा, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो आदात है, ठीक है, उनकी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो सारी चीजें क्या है, वो एक दूसरे से चेंज होती है। कुछ चीजें ऐसी है जो कि कुछ परसेंटेज के ऊपर वो मैच भी कर रही होती है। जिस तरह हम कहते हैं, हम कहते हैं भाई ये क्या है, ये सिबलिंग्स हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कहीं पे जाते हो तो लोग आपको देख के ऐसी काफी देर देख के कहते हैं यार अब फलाने बंदे के कुछ लग तो नहीं रहे, या वो आपका कुछ लगता है, या वो आपका भाई तो नहीं है, ठीक है। वो इस तरह लोग पूछते हैं, ठीक है। तो ये असल में क्या है, वो थोड़ा सा जो है वो एक सिमिलरिटी आ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो सिबलिंग्स में जो है वो थोड़ी सी सिमिलरिटी आ जाती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ट्विन्स जिस तरह होते हैं, ट्विन्स में भी थोड़ी सी सिमिलरिटी आ जाती है, ठीक है। फिर अगर ट्विन्स में हम देखें तो उसमें भी दो तरह के ट्विन्स है, ठीक है। पैटर्नल ट्विन्स, दो तरह के आइडेंटिकल ट्विन्स है और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स है, ठीक है। जो आइडेंटिकल ट्विन्स है उनकी 90% चीजें जो वो सेम होती है, लेकिन बाकी जो 10% है वो भी उनकी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, जो हमारी बायोलॉजी है, ये असल में हमारी पर्सनालिटी के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा, हमारी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और हमारी पर्सनालिटी को डिटरमिन करती है। दूसरा, अब ये बच्चा जैसे ग्रो कर रहा है वक्त के साथ साथ, अब ये बच्चा जो है ये वक्त के साथ साथ क्या है, वो ग्रो कर रहा है। अब इसने ग्रो कहाँ पे करना है, इसने ग्रो करना है इन्वायरमेंट में। इसने ग्रो करना है कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। अब ये बच्चा एनवायरनमेंट में रहता है, ठीक है, लोगों के साथ। अब ये बच्चा क्या है, सबसे पहले इस बच्चे का एनवायरनमेंट क्या है, पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है, फैमिली है, ठीक है। ये चीजें क्या है, ये उसकी सराउंडिंग में। इनसे बाहर निकल के फिर उसके फ्रेंड्स है, स्कूल है, ठीक है। फिर इन चीजों से निकल के सोसाइटी। अब ये सारी चीजें जिनके साथ ये इन कांटेक्ट रहता है ये बच्चा, या इन कांटेक्ट आता है ये बच्चा, ये सारी चीजें उसकी पर्सनालिटी के ऊपर अफेक्ट करती है। एक बच्चा, एक हमने कहा कि एक बच्चा जो है वो एक जेनेटिक मेकअप के साथ जो है वो पैदा हो गया, ठीक है। अब वो जेनेटिक मेकअप तो उसका है, वो तो ऑलरेडी है, लेकिन इसने क्या करना है, इसने वक्त के साथ साथ जो है वो ग्रो करना है, उसने वक्त के साथ साथ जो है वो डेवलप होना है। अब ये जो इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किन लोगों के साथ है, वो कांटेक्ट के बेस पे होता है। फर्स्ट कांटेक्ट इसका पेरेंट्स के साथ है, सिबलिंग्स के साथ है, फैमिली के साथ है, उसके बाद जो है ये फ्रेंड्स के साथ, फिर उसके बाद स्कूल और ये सारी चीजें, फिर सोसाइटी की तरफ बात चली जाती है, ठीक है। तो जितना ये बच्चा इंटरेक्ट करेगा लोगों के साथ, इतना ये बच्चा जो है वो आगे ग्रो करेगा और ये सारी चीजें उसकी पर्सनालिटी के ऊपर जो है वो अफेक्ट होगी। अब जो हमारा बायोलॉजिकल मेकअप था, या जो हमारी बायोलॉजी थी, या जो हमारा जेनेटिक्स था, उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था नेचर। उसको हमने क्या कहा था, उसको हमने नेचर कहा था। नेचर हमने क्यों कहा था, क्योंकि नेचर हमने क्यों कहा था, क्योंकि वो सारी चीजें क्या है, वो बाय बर्थ है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो बाय बर्थ है, तो उसको हमने क्या कहा, उसको हमने नेचर कह दिया। अब दूसरा, ये जो हम कह रहे हैं कि इसका कांटेक्ट आएगा फैमिली, फ्रेंड्स, जो सोसाइटी के साथ, वो असल में क्या है, वो नर्चर है। नर्चर में क्या है कि ये किस तरह बड़ा हो रहा है, ये किस तरह आगे जो है चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। सो दीज टू कंसेप्ट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल एक्सक्लूसिव, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बायोलॉजी एंड एक्सपीरियंस इंटरेक्ट एंड शेप आवर बॉडी या आवर पर्सनालिटी टुगेदर।
हम अगर कहें कि भाई नहीं एक साइड पर्सनालिटी बनती है, दूसरी साइड पे अगर हम कहें कि एक्सपीरियंस से जो पर्सनालिटी बनती है, तो दोनों एक्सक्लूसिव नहीं है। एक चीज से पर्सनालिटी जो है वो नहीं बन सकती, दोनों चीजें जो है वो मिल के हमारी पर्सनालिटी जो है वो इंटरेक्ट करती है और शेप करती है। अब बायोलॉजी हमारे पर्सनालिटी को किस तरह अफेक्ट कर रही है? जीन्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले क्या है? जीन्स है। अब जीन्स क्या है? जीन्स जो है वो हेरिडिटी का एक फंक्शनल यूनिट है, जिसके अंदर डीएनए है, जिसके अंदर हमारी जीन, जेनेटिक मेकअप, सारी चीजें और प्रोटीन स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीजें जो है वो स्पेसिफाई होती है। स्पेसिफाई हाउ द ब्रेन इन नर्व सिस्टम शुड डेवलप इन फंक्शन। ठीक है, वो ये स्पेसिफाई करती है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस तरह डेवलप होगा, किस तरह जो है वो फंक्शन करेगा। वो हमारी बिहेवियर को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है कि आपने इस पर्सनालिटी को किस तरह बनाना है। ठीक है, अब द हेरिडिटी ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब हम हेरिडिटी की बात करते हैं, हेरिडिटी या हेरिडिटी की बात करते हैं। हेरिडिटी को किस तरह इन्होंने स्टडी किया था? कंपेयर कोरिलेशन बिटवीन ट्रेट्स ऑफ चिल्ड्रन इन देयर बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक स्टडी की, अडाप्टेशन स्टडीज। ठीक है, अडाप्टेशन स्टडीज में इन्होंने क्या किया कि कोरिलेट किया बच्चों के ट्रेट्स को कोरिलेट किया बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ और अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ। तो दोनों के अंदर जो वो चीजें आ रही थी, कुछ चीजें ऐसी थी जो कि बायोलॉजिकल के साथ मैच कर रही थी और कुछ चीजें ऐसी थी जो कि एडाप्टिव के साथ मैच कर रही थी। अब एडाप्टिव जो है वो क्या है? एडाप्टिव पेरेंट्स जो है वो असल में क्या है? वो नर्चर है। एडाप्टिव पेरेंट्स जो है वो क्या है? वो नर्चर है, वो इन्वायरमेंट है। और जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो है वो क्या है? वो बायोलॉजिकल या जेनेटिक मेकअप है। वहां से आपकी जेनेटिक मेकअप स्टार्ट होती है। दूसरी जो स्टडी आई वो थी ट्विन स्टडी। ट्विन स्टडीज में इन्होंने क्या किया कि ट्विन्स को कंपेयर करते, आइडेंटिकल ट्विन्स थे ना, उनके 100% जीन्स जो थे वो बिल्कुल सेम थे। जो फ्रेटर्नल ट्विन्स थे उनके शेयर अबाउट 1 और 2 जीन जस्ट लाइक रेगुलर सिबलिंग। जिस तरह एक नॉर्मल बहन भाई की जीन्स होती है थोड़ी बहुत मिलती है हाफ, इसी तरह फ्रेटर्नल ट्विन्स की मिल रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? सेम सेक्स ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स को कंपेयर किया। ठीक है, और ये लोग देख रहे थे, लुक एट पर्सनालिटी ट्रेट इन अडॉप्टेड आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विन्स। ये लोग देख रहे थे कि पर्सनालिटी ट्रेट जो है वो किस तरह डेवलप हो रही है इनमें, और कितना जो है वो किस हद तक ये चीजें जो है ये मैच कर रही है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? ये तो एक स्टडी थी जो कि सिर्फ वो लोग कह रहे थे कि भाई सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी जो है वो पर्सनालिटी में कर रही है। उन्होंने ये कंप्लीट बहुत सारी स्टडीज की थी। जो मेन 2 स्टडीज हुई थी वो यही थी कि एक जो है उन्होंने वो ट्विन स्टडी की थी और दूसरी जो थी वो एडाप्टेशन स्टडी थी। ये किसने की थी? ये वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि, या ये वो लोग थे जो लोग कह रहे थे कि पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो रही है जेनेटिक मेकअप की वजह से। दूसरा जो था वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन पर्सनालिटी ट्रेट। इन्होंने कहा कि भाई एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस भी कुछ होते हैं, सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस है, सोशल लर्निंग है, पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस है, सोशल सर्कल है। ठीक है, इस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हमारी सराउंडिंग्स में हमारे पेरेंट्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, उसके बाद और फिर उसके बाद सोसाइटी आती है। सिचुएशनल इन्फ्लुएंस या सोशल लर्निंग। अब सोशल लर्निंग के बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय देते हैं। बिहेवियरिस्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहेवियरिस्ट बिहेवियर आर रिवॉर्डेड इन पनिश डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। इन्होंने कहा था कि भाई बिहेवियर को हम या तो रिवार्ड कर लेते हैं या पनिश कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से। वही जो एक ऑपरेंट और वही जो एक ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो रही है कि हमने जो है भाई अपना
बिहेवियर मॉडिफाई करना है रिजल्ट्स के बेस पे या आउटकम के बेस पे, ठीक है। दूसरा क्या था, सोशल कॉग्निटिव व्यू। अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी ट्रेट रिजल्ट फ्रॉम वन पर्सन लर्निंग हिस्ट्री and their expectation, belief, perception of event in other cognition. इन्होंने क्या कहा, सोशल कॉग्निटिव व्यू जो था, उन्होंने कहा था कि भाई पर्सनालिटी ट्रेट जो है ना, ये सारा कुछ जो है ये इंसान के अपनी लर्निंग के ऊपर है, ये इंसान के अपने कॉग्निशन के ऊपर है कि उसने क्या कुछ सीखा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है किसी चीज से, वो किस किन चीजों के ऊपर बिलीव कर रहा है, उस सिचुएशंस को, वो इवेंट को, वो अदर कॉग्निशंस को किस लिहाज से परसीव कर रहे हैं। जहां तक कोई क्वेश्चन? अब नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। असल में रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म जो था ये एक सोशल लर्निंग थ्योरी है, जो कि अल्बर्ट बेंडोरा ने जो है वो थ्योरी दी थी। ये थ्योरी रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या है, ये एक सोशल लर्निंग थ्योरी है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी है, ठीक है, जो कि किसने ये थ्योरी दी थी, ये थ्योरी दी थी एल्बर्ट बेंडोरा ने। बेंडोरा का बड़ा नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी में, ठीक है। सोशल लर्निंग में उनका बड़ा नाम है बेंडोरा का। तो ये जो सोशल लर्निंग या रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म था, ये क्या था, ये अल्बर्ट बेंडोरा की थ्योरी है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इंसान की जो बिहेवियर है, इंसान का जो बिहेवियर है ना, वो इन्फ्लुएंस होता है किन चीज़ों से? इंसान का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है पर्सनल फैक्टर से, ठीक है। कुछ इंसान के पर्सनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ सोशल या जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे। इसने क्या कहा था, एल्बर्ट बेंडोरा ने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। इसने कहा कि इंसान का जो बिहेवियर है ना, वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो उसके पर्सनल फैक्टर्स हैं, जो कि उसके पर्सनल है, एक तो उसके पर्सनल फैक्टर्स है, और दूसरा क्या है, दूसरी जो है वो दूसरा ये कि उसकी जो उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है, उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है। मजीद इसने ये कहा था कि एक इंसान की बिहेवियर को आप कंडीशन कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस को यूज करके। इसने कहा था कि आप अगर एक इंसान की बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहो, आप अगर एक इंसान की बिहेवियर को मोल्ड करना चाहो, तो उसे जो है वो आप उसी सिचुएशन में डाल दो, उसी कॉन्सिक्वेंसेस दे दो ऐसे कि वो उन कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे जो है वो अपने आप को जो है वो चेंज कर ले, अपने आप को मॉडिफाई कर ले, अपने आप को जो है वो मोल्ड करके उस सिचुएशन के अंदर जो है वो एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो इस थ्योरी में या इस मॉडल के अंदर मेन तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें? उनका इन्वायरमेंट, पर्सनल फैक्टर्स, लोगों के बिहेवियर और सेल्फ, और उनका इन्वायरमेंट। ये तीन ऐसी चीजें हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हुए और एक इंसान की पर्सनालिटी को शेप करती है। यहाँ तक क्लियर है?
या तो किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ठीक है, अब रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन क्या है? द टू वे इंटरेक्शन बिटवीन एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल इन द शेपिंग ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट। ये कहते हैं कि ये एक टू वे प्रोसेस है, एक टू वे इंटरेक्शनल प्रोसेस है, जो कि इंटरचेंजेबल है, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि दोनों साइडों पे जो है कुछ एस्पेक्ट्स हैं। इंडिविजुअल की कुछ अपने एस्पेक्ट्स हैं, सिचुएशन की कुछ अपने एस्पेक्ट्स है। इंडिविजुअल के अपने एस्पेक्ट्स ये हैं कि टेम्परामेंट, उसका टेम्परामेंट किस तरह है, उसकी लर्न हैबिट्स किस तरह की है, उसकी परसेप्शंस है, उसकी बिलीव्स है, ठीक है, वो चीज़ों को किस तरह परसीव कर रहा है, उसकी वैल्यूज और बिलीव्स क्या है। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट के अंदर देख ले या सिचुएशन के अंदर देख ले, तो सिचुएशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। सिचुएशन के अंदर ये चीज़ें आ रही है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको क्या क्या मिल रही है। सिचुएशन ने आपको अपॉर्चुनिटी देनी है, रिवार्ड्स है, पनिशमेंट है, चांसेस है, ठीक है। हम कहते हैं भाई हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमें चांस मिल गया, ठीक है, अब अवेल करना चाहिए। तो ये लोग ये बंदा क्या कह रहा था, ये बंदा कह रहा था कि भाई दोनों साइडों पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उस इंसान ने उस चीज़ को किस तरह लेके जाना है, उसके टेम्परामेंट के ऊपर, उसकी हैबिट्स, उसके परसेप्शन और बिलीव वगैरह के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब इसके अलावा अगर हम देख लें सोशल लर्निंग थियरीज में, तो पेरेंटल इन्फ्लुएंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। Parental child bearing practice have a strong influence on who we become, but research has shown that is not the primary determinant. वो कहते हैं कि जिस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को चीजें सिखाते हैं ना, कि उनके लेटर लाइफ में ये चीजें जो है वो डेवलप होती है। पेरेंट्स जो स्टार्ट में बच्चों की ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं ना, उसी की बेस पे बच्चों की पर्सनालिटी जो है वो शेप होती है, और उसी की बेस पे ये एक स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है, एक स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है पेरेंटहुड जो है, ये एक स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है किस चीज के ऊपर? आपकी लाइफ के ऊपर, या आपकी बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। एक पेरेंटहुड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा। पेरेंटहुड से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाके क्या करेगा, ठीक है। उसकी पर्सनालिटी शेपिंग जो है वो यहां से डेवलप हो रही है। स्टार्ट जो उसका है वो यहां से हो रहा है। The shared environment of the home has little influence of personality. The non-shared environment is more important influence. अगर शेयर इन्वायरमेंट है, ठीक है, एक बच्चे जो है वो सारी शेयरिंग में है, सारे बच्चे एक साथ है, ठीक है, तो उनका जो है वो कहते हैं कि थोड़ा सा लिटिल इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन अगर एक बच्चे को जो है वो आप स्पेशल केयर दे रहे हो, ठीक है, या एक स्पेशल इन्वायरमेंट दे रहे हो, नॉन शेयर इन्वायरमेंट दे रहे हो, तो उसका थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उस बच्चे के ऊपर। Few parents have a single child rearing style that is consistent over time and they use with all children. कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वो कहते हैं कि भाई पहले एक बंदे की परवरिश कर लो, फिर उसके बाद जो है वो दूसरा बच्चा। ऐसा नहीं करते। कुछ शेयरिंग एनवायरनमेंट होते हैं कि जो सारे बच्चों की एक साथ परवरिश होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि सिंगल चाइल्ड रियरिंग स्टाइल होता है उनका। एक बच्चे की परवरिश हुई, ठीक है, एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद इस तरह। ये नहीं है कि उनका बच्चा एक होता है, उनके बच्चे ज्यादा है, लेकिन वो एक एक बच्चे की अलग अलग परवरिश कर रहे, वो एक एक बच्चे को अलग टाइम दे रहे हैं, ठीक है। Even when parents try to be consistent, there may be a little relation between what they do and how their children turn out. अच्छा, पेरेंट्स तो बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, क्या हम उस तरह बन जाते हैं? पेरेंट्स बहुत कुछ सिखाते हैं, आए दिन पेरेंट्स कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, आए दिन पेरेंट्स हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। लेकिन उन चीज़ों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, या वो चीज़ें हम कितना जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है।
पेरेंट्स तो हमारे कंसिस्टेंट रहते हैं, भाई आपने ये करना है, भाई आपने वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन जो हम कर रहे हैं ना और कर रहे होते हैं, उसका और उनकी जो ट्रेनिंग है या उनकी जो डायरेक्शन है, इन चीज़ों में जो है वो काफ़ी सारी या काफ़ी जो है वो फर्क होता है, काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन फिर भी पेरेंट्स जो है वो हमें कहीं ना कहीं जो है वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। हम अगर ये कहें कि पेरेंट्स जो हमें सिखा रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों का हमारे ऊपर जो है वो थोड़ा कम इफेक्ट आता है, ठीक है, या पेरेंट्स जो हमें सिखा रहे हैं उसके हम कभी कभार जो है वो बिल्कुल बरक्स कर काम कर रहे होते हैं, कुछ और कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि पेरेंट्स से ही हम सीखते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। उसमें जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, वो रिलीजियस बिलीव्स एंड वैल्यूज है। हमारी जितनी भी रिलीजियस वैल्यूज है ना, हमारी जितनी भी रिलीजियस बिलीफ है, पेरेंट्स का जो रिलेशन चलता आ रहा है, हम उसी रिलेशन नहीं, रिलीजन, रिलीजन सॉरी, रिलीजन चलता आ रहा है, हम उसी रिलीजन के ऊपर जो है वो चलते रहते हैं, वो उसी के ऊपर जो हम बिलीव करते हैं। दूसरा क्या, इंटेलेक्चुअल एंड ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट स्किल्स। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होता है, मोस्ट लाइकली चांसेस होती है। एक टीचर का बेटा मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि वो टीचर बन जाए, ठीक है। तो जो आपके पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं ना, वो वो स्किल्स आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। जो स्किल्स, जो काम आपके पेरेंट्स कर रहे हैं ना, वो काम आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। फीलिंग ऑफ सेल्फ स्टीम इन एडुकेशन, जो सेल्फ स्टीम का एक फील है ना, वो भी हम पेरेंट्स से सीखते हैं कि भाई इंसान की अपनी इज्जत या अपनी वैल्यू है। एंड डिग्री ऑफ हेल्पफुलनेस, ठीक है। और ये जो हेल्पफुलनेस है, मदद करने की जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है ये हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ट्रेड्स से आती है, ठीक है। एक ट्रेड से आती है, अगर एक बंदा है वो एग्रेसिव है, अगर एक बंदा है वो शाय है, ठीक है, तो उसके ट्रेड से है, वो उसका जेनेटिक मेकअप है, उसका बायोलॉजिकल मेकअप है। हाँ, ये नहीं है कि एग्रेसिवनेस या शाइनेस जो है वो एनवायरनमेंट के साथ साथ जो है वो चेंज नहीं होता, या एनवायरनमेंट की वजह से, या एनवायरनमेंट का इसमें रोल नहीं है। एनवायरनमेंट का जो है एक रोल है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो क्या है, या जो मेन चीज़ है वो क्या है, वो ट्रेड। उसके बाद पीयर प्रेशर से, पीयर प्रेशर ये है कि जो हमारे अराउंड लोग होते हैं, जो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बिहेव डिफरेंटली अराउंड योर पेरेंट्स दैट यू डू योर फ्रेंड्स। देखिए, पेरेंट्स के सामने हम एक अलग बिहेव करती है, फ्रेंड्स के सामने हम एक अलग बिहेव करना शुरू कर देती है, ठीक है। हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स और फ्रेंड्स के दरमियान जो वो सेम रहते हैं, ऐसा नहीं होता। एडोलेसेंस कल्चर भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। एडोलेसेंस कल्चर क्या है कि भाई डिफरेंट पीयर ग्रुप ऑर्गेनाइज बाय डिफरेंट इंटरेस्ट, एथनिसिटी एंड स्टेटस। अगर ग्रुप्स बनती है, फ्रेंड्स बनती है आपकी, ठीक है, तो वो आपकी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बनती है। या तो आपके सेम इंटरेस्ट के लोग हैं, या आपके साम सेम एथनिसिटी के लोग हैं, या आपके सेम स्टेटस के लोग हैं, तो उनसे आपकी दोस्ती होती है। हर एक बंदे से आप दोस्ती तो नहीं करते ना। पीयर ग्रुप से बनते हैं, यानी ये जो दोस्तियां होती है, ये भी कुछ चीज़ें, कुछ कॉमन चीज़ों की बेस पे बनती है। तो ये जो पीयर ग्रुप्स बनते हैं, ये जो दोस्तियां होती है ना, ये भी एक सेम इंटरेस्ट की बेस पे, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि कॉमन होती है, या तो आपकी एथनिसिटी कॉमन है, या आपका स्टेटस कॉमन है, या आपका इंटरेस्ट कॉमन है। Peer acceptance is so important to children and adolescents that is being bullied, victimized, or rejected by peer is far more traumatic than punitive treatment by parents.
अगर पेरेंट्स आपको सजा दे ना, पेरेंट्स आपको पनिशमेंट दे, वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना ज्यादा खतरनाक है कि कोई आपको एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड जो है वो आपको कोई एक्सेप्ट ना करे, आपको जो है आपकी बुलिंग हो, या आपको जो है वो कोई विक्टिम बनाए किसी चीज का, या वो आपको रिजेक्ट कर ले दोस्ती से। तो इन चीजों से जो ये जो चीजें है ना, ये बेबी, ये जो चिल्ड्रन, बेबी नहीं सॉरी, चिल्ड्रन के लिए, ये बच्चों के लिए ज्यादा ट्रॉमेटिक है पेरेंट्स की पनिशमेंट से। तो बचपन में, या जो ये डेवलपमेंट, बचपन, ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट हो रही है, इसमें पीयर ग्रुप या फ्रेंड्स के साथ या सोशल सर्कल जो है वो, उसकी एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है। काफ़ी है आई थिंक। कल ये मेंडोरा और रोटर की थ्योरी डिस्कस कर लेंगे थोड़ी। ठीक है, अभी मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लूँ, और तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर दे लगा।